उत्तराखंड प्रदेश के तेजस्वी एवं प्रखर व्यक्तित्व के धनी श्री धन सिंह रावत जी, माननीय मंत्री प्राइमरी सेकेंडरी संस्कृति सहभागिता उच्च शिक्षा स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा, उत्तराखंड सरकार क्वांटम यूनिवर्सिटी के बट वृक्ष हमारे श्रद्धेय बाबूजी श्री श्याम सुंदर गोयल जी, क्वांटम यूनिवर्सिटी के प्रणेता श्री अजय गोयल जी, चांसलर क्वांटम यूनिवर्सिटी, एलएमडी ट्रस्ट के माननीय सदस्य, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के उपस्थित सम्मानीय सदस्य श्री अनिल गोयल जी, श्री प्रवीण गर्ग सर, श्री नरेश जी, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एवं एकेडमिक काउंसिल के आदरणीय सदस्य, विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हुए गणमान्य प्रोफेसर्स, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्रिंसिपल्स, भगवानपुर सिडकुल स्थित कंपनियों के संबंधित अधिकारीगण, विद्यालय के समस्त संकाय प्रमुख, प्रति कुलपति, कुल सचिव, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, सम्माननीय शिक्षकगण, सभागार में उपस्थित समस्त अतिथि, अभिभावकगण, प्रेस और मीडिया से आए हुए महानुभाव और मेरे देश के भविष्य, मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका धरोहर 2022 में उद्घाटन समारोह में सहृदय अभिवादन। कोविड-19 के 2 साल के कालखंड के बाद विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय युवा महोत्सव मुझे उत्साहित करता है। मुझे सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों को अवगत कराते हुए अत्यंत हर्ष एवं गर्व का अनुभव हो रहा है कि विश्वविद्यालय कोविड-19 के कालखंड में न केवल सफलतापूर्वक बाहर निकला, अपितु अपने लक्ष्य को प्रोफेशनलिज्म की ओर एक स्तर ऊपर किया। महोदय, यद्यपि क्वांटम विश्वविद्यालय की स्थापना मात्र 4 साल में हुई है, परंतु नई शिक्षा नीति में निहित योजनाओं को स्थापना के समय ही यथार्थ रूप देने के लिए विश्वविद्यालय सदैव प्रयासरत रहा है। चाहे वह इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन का क्षेत्र हो या एक्सपीरियंशियल लर्निंग का क्षेत्र हो या फिर इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन का क्षेत्र हो, विश्वविद्यालय ने इन सभी पहलुओं को अपने सिलेबस और टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस के अंदर समाहित किया है। वर्ष 2021 तक विश्वविद्यालय में संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम में इंटरडिसिप्लिनरी एवं वैल्यू एडिड प्रोग्राम्स तथा इंडस्ट्री इंटीग्रेशन का समायोजन हो चुका है। विश्वविद्यालय में क्लासरूम टीचिंग से बाहर निकलकर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आउटकम बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट्स, इनोवेशन और पेटेंट को फोकस किया है, जिसके फलस्वरूप स्टार्टअप्स, प्रोजेक्ट्स, इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज माननीय मंत्री जी और विभिन्न उद्योगों से आए हुए शार्क टैंक्स प्रोफेशनल्स ने इसका अनुभव टेकफेस्ट के तत्वाधान में आयोजित सजन में अवश्य किया होगा। मेरे प्यारे बच्चों और अध्यापकगण, हम सब भारत के ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहे हैं। हाल ही में 2021-22 में निर्यात के लक्ष्य को पार कर लेना मैं अपने देश की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। इस वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत के पास अवसर की कमी नहीं है। भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरने की क्षमता है।
यह सपना सिर्फ आप लोग ही पूरा कर सकते हैं। कौशल विकास, क्रिटिकल थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग जैसी कुशलताओं के बल पर आप और हम सब इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हम सबको मिलकर ऐसी व्यवस्थाएं डेवलप करनी हैं जो हमारे सामाजिक, सामरिक, आर्थिक और भारत के अपने ढांचे में फिट हो सके, जिसको कभी हम सस्टेनेबिलिटी भी बोलते हैं। सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के प्रथम प्रवास में ही व्यक्तिगत विकास, कौशल विकास, संगठन, संवेदनशीलता और स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स देना शुरू कर देते हैं। और आज हम सब लोग उसी प्रयास का अनुभव करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मानव धरोहर एक उत्सव नहीं है, अपितु व्यक्ति विकास और कौशल विकास का एक प्रयोग है। आज से अगले 3 दिन तक लगभग 50 प्रतिस्पर्धाओं में प्रदेश सहित देश के विभिन्न छात्रों के साथ स्वयं का आकलन करने का प्रयोग अवश्य सफल होगा, ऐसी ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। इस मंच से मैं सभी प्रतिभागी, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए छात्र, उनके अध्यापक, विश्वविद्यालय के अधिकारी, विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हुए निर्णायक को आह्वान करना चाहता हूं कि आप सब राष्ट्र निर्माण के इस महाप्रयोग को सच्ची लगन से पूर्ण करें। मैं सभी आयोजकों और प्रायोजकों का इसी भावना से आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं अपने वक्तव्य का समापन अपने यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी की कविता से करना चाहता हूं, जो सदैव राष्ट्र सेवा, मानव सेवा, संगठन एवं सहयोग को प्रेरित करती है। बाधाएं आती हैं आए, फिर प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगार, सिर पर बढ़ते यदि ज्वाला है, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for enlightening us. Bye.